दोस्तों, कैसे आप सब। मैं सुमन परपोदार और आप देख रहे हैं सुमन सर अकेडमी 01। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द के बारे में, है ना। तो अच्छे से समझने की कोशिश करवाएंगे कि आप अच्छे से समझें, है ना। जानेंगे सबसे पहले बिना समय गवाते हुए शब्द, है ना। तो शब्द देखेंगे कहते किसे हैं, शब्द होता क्या है ना। व्हाट इज शब्द, ये क्या है वर्ड। जानेंगे ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। क्या बोले हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक, सार्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, सही हो, सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। कैसा होता है वर्ण समुदाय, जैसे क जोड़ म जोड़ ल। आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये सभी क्या है, वर्ण है। अब इनका एक समुदाय बनाएंगे, एक जगह करेंगे, तो क म और ल जब आपस में एक जगह लिखेंगे तो क्या बन गया, कमल। और इसका एक अर्थ हो गया जिसे हम कमल कहते हैं, और ये क्या हो गया, शब्द बन गया। इस तरीका से और र जो इसमें आ कर देंगे जोड़ म, तो नया क्या बन गया, राम। इनका अर्थ हो गया, है ना। तो कहता है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। जैसे क जोड़ म जोड़ ल क्या हो गया, कमल। र जोड़ आकार जोड़ म क्या बना, राम, है ना। अब जानेंगे शब्द का जो है भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के शब्द होते हैं। शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। इसका जो है दृष्टि के अनुसार से होता है। पहला जो है अर्थ का दृष्टि से होता है। शब्द जो है अर्थ के दृष्टि से होता है। तो अर्थ का दृष्टि से कितने भेद होते हैं, शब्द का अर्थ के दृष्टि से 2 भेद होते हैं। जानेंगे शब्द अर्थ का दृष्टि से। तो शब्द का अर्थ का दृष्टि से होता है 2 भेद, है ना। तो 2 भेद किस तरीका से होता है आज हम लोग समझेंगे, कुछ ट्रिक अनुसार। सीधा तो आप पढ़े होंगे बहुत जगह, आज हम लोग जब पढ़े हैं जो है ना ऑनलाइन, तो कुछ नया तरीका से पढ़ेंगे जो कि ट्रिक पर पढ़ेंगे। तो अर्थ का दृष्टि से इनका शब्दों का नाम जो हम तोड़ के कुछ नया बनाया है, जानते हैं नया क्या होता है। तो अर्थ का दृष्टि शब्द का 2 भेद होता है ना। हमने एक का नाम रखा है लायक, और दूसरा का नाम रख दिया है नालायक। देखिए ये क्या होता है, नालायक, है ना। पहला नाम रखे लायक, दूसरा नाम है नालायक, है ना अजीब। तो जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ का दृष्टि से शब्द का कितने भेद होते हैं, तो हम बताएं 2 भेद होते हैं। इनका नाम ये नहीं होता, कुछ और होता है। हम आपको ट्रिक के अनुसार बता रहे, इसलिए नाम को हमने बिगाड़ के लायक और नालायक रखे हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि तनी लोटा उठा लावा घूम का आवती है। तो लोटा और ओटा देखेंगे शब्द में हमने क्या बोला है, लोटा और ओटा। इसको हटा देते हैं, लोटा और ओटा, ये क्या होता है। और बोलते हैं ना कि रोटी वोटी लावा खावती है, तो रोटी और ये ओटी। देखिए अजीब तरीका से कैसे समझ में आता है। तो रोटी ओटी, तो कहने का मतलब है कि जिनका अर्थ हो वो लायक, और इसका कोई अर्थ है बताइए ओटा, है ना। ये ओटी लिखा हुआ है। अभी और एक बोलते हैं जैसे कि भात तात, भात ठीक है, तात क्या है। तो जिनका अर्थ हो, है ना, जिनका अर्थ हो उसे कहेंगे सार्थक। जिन शब्दों का अर्थ हो क्या कहेंगे, सार्थक। और जिनका अर्थ ही ना हो उसे कहेंगे निरर्थक। ये होता है भेद, ये जो भी लिखे हैं सार्थक और निरर्थक। तो अर्थ का दृष्टि से 2 भेद, पहला होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक, है ना। तो जिन शब्दों का अर्थ हो उसे सार्थक कहेंगे, और जिन शब्दों का अर्थ ना उसे निरर्थक कहेंगे। इसीलिए है ना, ये लायक है, ये कोई चीज का लायक, और ये कोई लायक ही नहीं है जिसको हम लोग नालायक कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ही ना तो इसीलिए बोला जाता है उसको निरर्थक, और जिनका कोई अर्थ उसे बोलते हैं सार्थक, है ना। अच्छे से समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होगा। आप याद रखेंगे लोटा का जैसे कोई अर्थ होता है, रोटी का कोई अर्थ होता है, भात का कोई अर्थ होता है, दांत का, आंख का, नाक का, पैर का, है ना। जिसका जिन शब्दों का अर्थ हो वो होता है सार्थक, और जिन शब्दों का अर्थ ना हो उसे कहेंगे निरर्थक। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे जानेंगे हम लोग व्युत्पत्ति के अनुसार, है ना, वो कैसा होता है। अब हम लोग जानेंगे दूसरा, है ना, व्युत्पत्ति की दृष्टि से ना। व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। इनको भी हम लोग ट्रिक के अनुसार समझेंगे। इसके अनुसार ट्रिक के अनुसार, है ना। तो कहता है ये देखेंगे क्या होता है। जैसे हम लिख रहे हैं
पहला भेद के बारे में बता रहे हैं, इसलिए लिखे विद्या। इसमें क्या करना है, शब्दों को तोड़ना है। तो इसका संधि विच्छेदी बोले या शब्द को तोड़ना, क्या लिखेंगे, वी जोड़ दिया। और दूसरा बता रहे हैं जैसे ना, तो ना जोड़ क। तीसरा बता रहे हैं जैसे देख लेते उदाहरण पीला। अभी समझ में आता होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, पी जोड़ ला, समझा रहे हैं, धीरे धीरे समझेंगे, है ना। तो विद्या को जब तोड़े हैं तो इसमें देखिए क्या होता है, वी जोड़ दिया। विद्या का तो कोई अर्थ है, लेकिन ये जो वी जो दिया, इसको जो हमने तोड़ा है, तो वी और दिया का कोई अर्थ हो रहा है, बताइए तो। वी अलगे है, दिया अलगे है, कोई अर्थ ही नहीं है दोनों का। शब्दों को तोड़ेंगे और उनका कोई अर्थ ही ना हो। अब जैसे देखिए नाक, नाक का भी अर्थ है, ना जोड़ क, ना का, ना को अलग कर दीजिए, क को अलग, शब्द को तोड़ने पे कोई अर्थ हो रहा, नहीं हो रहा। पीला देखिए, पीला का भी शब्द है ना, अब जानते होंगे पीला से क्या मतलब है। तो पी अल्लाह, पी को अलग कर दिए, ला को अलग कर दिए। जब दोनों को अलग कर देंगे और शब्दों का जब अर्थ ना हो अलग करने पर, तो उनका जो नाम पड़ जाता है, उनका नाम हो जाता है रूड। ये रूसल है, कोई अर्थ ही नहीं है तो क्या हो गया, मतलब नाराज है, इसका नाम इसी ने पड़ा अजीब तरीका से, इसको बोलते हैं रूड। क्या बोलते हैं, रूड। तो जब शब्दों को तोड़ेंगे और शब्द को जब तोड़ने के बाद अर्थ ही ना हो, उसे क्या कहेंगे, रूड कहेंगे। आई होप समझ में आ रहा है। नाक में भी समझा दिए कि ना जोड़ क, ना को अलग कर, ना को अलग कर दे, को अलग कर दे, फिर दोनों का अर्थ ही नहीं हो रहा। जब शब्द का अर्थ ही नहीं हो रहा तो उसे क्या कहेंगे, रूट कहेंगे, है ना। अजीब ट्रिक। दूसरा जानेंगे हम लोग कि जैसे देखिए हम लोग विद्यालय, और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे दूध वाला, है ना। अब अच्छे जान लेंगे दूध वाला क्या होता है, विद्यालय। इसको जब तोड़िएगा, इसको भी तोड़ना है, अभी जस्ट तोड़े तो फिर से तोड़िए, तो विद्या जोड़ आलय, और इसको जब तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, दूध, सॉरी, दूध जोड़ वाला, है ना। अभी इसमें देखिए क्या होता है, अब इसमें जो शब्द तोड़े थे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ा रूढ़। अब इसमें देखिए शब्द को हमने तोड़ा है, तो विद्या का भी अर्थ होता है ना, और आलय का भी अर्थ होता है। विद्या का अर्थ क्या हो गया, जब विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है वो विद्या है, और आलय मतलब घर, है ना, जहाँ विद्या का घर हो, इसीलिए तो बोलते हैं ना विद्यालय, जहाँ विद्या का घर हो। विद्यालय में विद्या मिलता जरूर है, तो विद्या का ही घर हो उसे क्या बोलते हैं, विद्यालय। तो देखिए इसमें दोनों का अर्थ निकल रहा है ना, विद्या का भी अर्थ निकल रहा है और आलय का भी अर्थ निकल रहा है। इसी तरह दूध वाला में भी देखेंगे, दूध और वाला, दूध का भी अर्थ है और वाला का भी अर्थ है, जो दूध बेचता है उसे दूध वाला ही बोलते हैं ना। तो जब शब्दों का दोनों तरफ से अर्थ निकले, जिनका अर्थ निकले, है ना, ऐसे शब्दों को कहा जाता है यौगिक। क्या कहा जाता है, यौगिक, है ना। तो जिन शब्दों को तोड़ने पे अर्थ ना निकले उसे बोलेंगे रूट, और जिन शब्दों को तोड़ने पे दोनों का अर्थ निकल जाए उसे बोलेंगे यौगिक। जिन शब्दों को तोड़ने पे अर्थ ना निकले रूट, और जिन शब्दों को तोड़ने पे अर्थ निकल जाए उसे क्या बोलेंगे, यौगिक। अब जान गए, पहला जो होता है वेद, उत्पत्ति दृष्टि रूट होता है, दूसरा होता है यौगिक, है ना। आई होप समझ में आता होगा। और तीसरी की बात करें, तीसरा देखेंगे कैसा है। तीसरा कुछ वीआईपी लोग हैं, कहा क्या भैया अभी जस्ट तोड़े हैं, एक को तोड़े हैं, दूसरों को भी तोड़ दिया, हमको भी तोड़िएगा। कहता ठीक है, रुक देखते हैं क्या होता है। अब जैसे में लिखा हुआ है चतुर्भुज, और दूसरा और भी ले लेते हैं, वीणा पानी। तीसरा और एक ले लेते हैं, जलज। आप जानते होंगे कि चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, वीणा पानी का मतलब क्या होता है, सॉरी जलज बोले, जलज लिखना था, जलज। तो जलज का अर्थ क्या होता है, जलज का अर्थ हो गया जल में जन्म लेने वाला, जो जल में जन्म लिया उसे जलज कहते हैं। वीणा पानी तो जानते होंगे सरस्वती माता को कहते हैं, और चतुर्भुज चार भुजाओं से जो बना है उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो शब्द अपना कोई मतलब ही नहीं है, अपने बारे में कुछ जानता नहीं है, दूसरे के बारे में जो बताएगा उसे क्या कहेंगे। ये देखिए शब्द को वीणा पानी, वीणा पानी क्या अपना अर्थ बता रहा है, वो दूसरे के बारे में बता रहा है। तो जो ये सब वीआईपी लोग हैं इनको क्या तोड़े, इनको नहीं तोड़ना है। तो जिनका, है ना, जो शब्द अपना अर्थ छोड़ के दूसरे के बारे में बताएगा
उसे कहेंगे योग रूट। क्या कहेंगे? योग रूट। जो शब्द है ना अपना अर्थ छोड़ के, सामान्य अर्थ यानी कि अपना अर्थ छोड़ के दूसरे के बारे में जो बताए उसे क्या बोलेंगे? योग रूट, है ना। आई होप समझ में आता होगा। दूसरा अभी 2 और बचा हुआ है ना। व्युत्पत्ति की दृष्टि से जान गए 3 भेद। पहला होता है रूट, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूट। आई होप आपको समझ में आता होगा। कैसा लगा यह वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताना है ना। जय हिंद, जय भारत।